अब यह गेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन जो कि बेस्ड है फंक्शंस पर। अभी हम फंक्शंस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें मैं 4-5 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब देखो, अगर हम इसका पहले डिफिकल्टी लेवल देखें तो आप पहले देख के मुझे बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ईजी है, मीडियम है या डिफिकल्ट है। ठीक है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस उसी के अकॉर्डिंग बनाऊँ। अगर आपको ईजी लग रहा है तो ठीक है, मैं इस टाइप के वीडियोस ना बनाऊँ। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो पहले हम इसी का कंसेप्ट क्या करें, क्लियर करें। ठीक है, तो वैसे तो ये ईजी ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन पर ये क्वेश्चन क्या है, बेस्ड है। तो अब पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देखो वॉइड एफ, पहले हमने क्या किया है, फंक्शन को जस्ट डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ऐसा कोड नहीं है कि आप इसको रन कर सको। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपका कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं कि आपका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का कंसेप्ट कितना क्लियर है। ओके, यहाँ पर हमने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया है, आई एक इंटीजर डिक्लेयर किया है 100, एस एक शॉर्ट डिक्लेयर किया है 12। ठीक है, तो ये i इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेपरेट मेमोरी स्पेस बना देती हूँ। s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर लिया है शॉर्ट टाइप का। अब ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भले पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, लेकिन उसकी मेमोरी कितनी अलोकेट होगी उस पे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर पॉइंटर को आपके सिस्टम में क्या मिलती है, कितनी मेमोरी मिलती है, 8 बाइट्स मिलती है, तो चाहे वो शॉर्ट पॉइंटर हो, कैरेक्टर पॉइंटर हो, इंटीजर पॉइंटर हो, उसको 8 बाइट्स ही मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें मेमोरी से लेना देना नहीं है। सिंपली p क्या है, एक शॉर्ट पॉइंटर है। इसका मतलब क्या है कि p एक ऐसा पॉइंटर है जो एड्रेस स्टोर करेगा, किसका, किसी शॉर्ट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। ये इसका मीनिंग है। तो इस p के अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा, इस शॉर्ट s का। तो सपोज इस s का जो एड्रेस है वो क्या है, 1000 है। क्या है, 1000 है। तो p के अंदर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ओके, इसके बाद में देखो p क्या है, पॉइंटर है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि अगर हम यहाँ पे f को कॉल करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो एरर, टाइप चेकिंग एरर या वार्निंग नहीं थ्रो करेगा। ओके, तो कुल मिला के ये यही पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वैलिड है, ये पूछना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम f को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या भेज रहे हैं, s भेज रहे हैं। s मतलब s की वैल्यू क्या है, 12 है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है तो हम शॉर्ट कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक इंटीजर जो है वो उस 12 को ईजिली अकोमोडेट कर सकता है, शॉर्ट वैल्यू को ईजिली अकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रिक s, इसका मतलब क्या है कि s एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू। लेकिन यहाँ देखो, क्या s एक एड्रेस है, नहीं, s तो एक सिंपली शॉर्ट वेरिएबल है। ठीक है, मतलब वेरिएबल तो पॉइंटर भी होता है, लेकिन s क्या है, सिंपली शॉर्ट है। ठीक है, कोई पॉइंटर नहीं है, तो s के अंदर कोई एड्रेस स्टोर नहीं है जो हम ऐसा बोले कि s एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू, क्योंकि स्टेटमेंट का मीनिंग ये निकल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनवैलिड है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, i इज इक्वल्स टू FIS। अब आपको लगेगा भाई यहाँ पे हम इंटीजर ही तो भेज दें और यहाँ पे हम शॉर्ट ही तो भेज दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो i के अंदर स्टोर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ये f जो है वो तो क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू रिटर्न करे वो i के अंदर स्टोर हो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से वॉइड हटा देते हो तो उस केस में यहाँ पर एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ MCQs देखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट टाइप होता है, डिफॉल्ट रिटर्न टाइप, वो क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ओके, लेकिन अब क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वॉइड है, इसीलिए अभी हम इसी चीज को देखते हैं। तो यहाँ पे भी कुल मिला के क्या आएगी, टाइप चेकिंग एरर आएगी। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्या भेजा है, i इंटीजर, जो कि इंटीजर के अंदर इजीली जा सकता है। फिर अगेन हम क्या बोल रहे हैं, s एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू, जबकि s के अंदर कोई एड्रेस है ही नहीं। ओके, तो ये भी क्या है, इनवैलिड है। लास्ट में देखो, यहाँ पर हम क्या भेज रहे हैं, इंटीजर भेज रहे हैं। मतलब i की जो भी वैल्यू है 100, वो किसके अंदर कॉपी हो जाएगी, इसके अंदर, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर कॉपी हो जाएगी। इसके बाद में हमने क्या बोला है, एस्ट्रिक p, मतलब p एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू, p के एड्रेस नहीं, p के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है, p के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर्ड है, 1000। तो 1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू, 1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, क्योंकि इस p के अंदर किसी का एड्रेस है, किसका एड्रेस है, s का एड्रेस है। ठीक है, तो
पी एड्रेस, इस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 यहाँ से जाएगा। तो ये 100 हम इस इंटीजर में डालना चाहते हैं और ये 12 हम इस शॉर्ट में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, कोई इसमें एरर जनरेट नहीं होने वाली है। अगर आप वेरीफाई करके देखना चाहते हो आउटपुट को तो आप सिंपली यहाँ पे डिक्लेयर ना करने की बजाय इसको डिफाइन कर दो, यहाँ पे आप हेलो प्रिंट कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस में एरर आ रही है, किस में